डियर स्टूडेंट्स, सामने आपका माध्यमिक परीक्षा है। क्या आप इस बात को लेकर टेंशन में है कि आंसर शीट में आंसर कैसे लिखे? तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को A to Z बताने वाला हूं कि आंसर शीट में आंसर कैसे लिखना है। आप लोग मेरे हाथ में देख सकते हैं आंसर शीट, आपको सेम इसी तरह के आंसर शीट देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये आंसर शीट मैंने चेक किया था और मुझे पता है कि आपको कैसे आंसर शीट में आंसर लिखने से मार्क्स मिलेगा, क्योंकि मैं चेक किया हूं इसलिए मुझे पता है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए। देखिए, आप लोग पीछे देख सकते हैं हाउ टू राइट आंसर्स इन आंसर शीट। तो चलिए फिर एक एक करके समझना शुरू करता है कि आंसर कैसे लिखना है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं आंसर शीट, ऐसा ही आंसर शीट आपको मिलेगा। तो आप लोगों को जो है आंसर शीट में सब्जेक्ट, नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, लैंग्वेज इन विच आंसर विल बी रिटन, ये अच्छी तरह से आपको फिल करना है। ठीक है, सबसे पहले यहां पर देखिए सब्जेक्ट, आप लोग जो है जल्दबाजी में यहां पर अपना नाम लिख दे सकते हैं, गलती से सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नाम लिख दिया है और काट दिए तो पहले ही जो है आपके कॉपी जब एग्जामिनर चेक करेंगे तो वो उसको आप इंप्रेस नहीं कर पाएंगे और वो समझ जाएगा कि बच्चे किस लेवल का है। ठीक है, आपको मार्क्स कम मिलेगा। तो इसको आपको अच्छी तरह से फिल करना है, आपको एग्जामिनर को क्या करना है, आपको इंप्रेस कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो है फर्स्ट लैंग्वेज का एग्जाम होगा। अगर फर्स्ट लैंग्वेज आपका जो है हिंदी है तो यहाँ पर हिंदी लिखिएगा, अगर उर्दू है तो उर्दू लिखिएगा, अगर नेपाली है तो नेपाली लिखिएगा। तो मैं यहाँ पर हिंदी लिखता हूँ और आप कैपिटल में लिखिएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर ब्लैक पेन से नहीं लिखना है, ब्लू पेन से लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी लिखना है कैपिटल में। अगर आपका बंगाली है तो बंगाली लिखना है। ठीक है, जो भी आपका फर्स्ट लैंग्वेज है हिंदी। क्लियर? इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, नेम। तो आपको अपना नाम कैपिटल में लिखना है, फुल नेम। ठीक है, आपको अच्छी तरह से आपका फुल नेम कैपिटल में लिखना है। जैसे मैं यहां पर लिख लेता हूं रुस्तम। क्लियर? अच्छा, इसके बाद देखिए नीचे क्या है, रोल। तो आपका एडमिट कार्ड में देखिएगा रोल अलग होगा, नंबर अलग होगा। तो रोल को रोल के जगह फिल करना है, रोल को रोल के जगह फिल करना है। ठीक है, रोल के साथ आपका एक अल्फाबेट होगा, ए से लेकर जेड तक कोई भी। ठीक है, मतलब ए से जेड के बीच में कोई भी एक अल्फाबेट होगा। मान लेते हैं रोल आपका है 7 5 2 4 3, इसके साथ और लास्ट में 1 है मान ले, और इसके साथ एक क्या होगा, रोल के साथ एक अल्फाबेट यानी एक लेटर होगा। मान लेते क्या है, एन है। तो आपके एडमिट कार्ड में जो भी है, एन है, के है, पी है, बी है, जो भी है यहाँ पे आपको लिखना है। पूरा अच्छी तरह से एडमिट कार्ड को देख के लिखना है, ये मेन चीज है। ठीक है, इसके बाद नंबर, नंबर मान लेते हैं 0 0 0 5। ओके, तो रोल को रोल की जगह लिखना है और नंबर को नंबर की जगह लिखना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से आपको फिल करना है। ठीक है, इसके बाद नीचे देखिए क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एडमिट कार्ड में मिलेगा और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में भी मिलेगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन नंबर को आपको अच्छी तरह से फिल करना है। एडमिट कार्ड को देख करके, एडमिट कार्ड के बीच में लिखा होगा या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से देख करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर जो है 3 2 4 5 6 4 3 2, इसको आपको अच्छी तरह से लिखना है। ठीक है, और जैसे इस तरह से लिखना है जैसे समझा जाए, 3 लिखे हैं, 2 लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है। ठीक है, इसके बाद नीचे देखिए क्या है, लैंग्वेज इन विच आंसर विल बी रिटन। मतलब क्या कि किस लैंग्वेज में आंसर आप लिखेंगे। यहां पर मीडियम मायने नहीं रखता है कि आप हिंदी मीडियम से है या उर्दू मीडियम से है या बंगाली मीडियम से है। ठीक है, आपको जिस लैंग्वेज में आंसर लिखना है आप यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, मान लिया कि अगर कोई हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, वो इंग्लिश लैंग्वेज में आंसर लिखना चाहता है, तो यहां पर वो लिख सकते हैं क्या, इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप के जो मीडियम है, अगर हिंदी मीडियम है तो हिंदी में आंसर लिखिएगा, अगर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश में आंसर लिखिएगा, और उर्दू मीडियम से है तो उर्दू में आंसर लिखिएगा। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको जो है ऑप्शन दिया गया कि आप किस लैंग्वेज में आंसर लिखेंगे। तो मान लिए देखिए जो बच्चा का ये आंसर शीट है वो उर्दू में आंसर लिखा है। ठीक है, तो आप अगर इंग्लिश में लिखेंगे तो इंग्लिश लिखना है, उर्दू में लिखेंगे तो उर्दू लिखना है, हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहां पर देखिए ईयर, यहां पर 20 लिखा हुआ रहेगा। आपको यहां पर क्या लिखना है, ये बच्चा जो एग्जाम दिया था वो 2022 में दिया था, तो इसलिए यहां पर 22 लिखा हुआ है। आपको क्या लिखना है, 25 लिखना है। क्या लिखना है, 25। ठीक है, और इसके बाद यहां पर आप देखिए क्या है, लूज सीट। तो अगर आप लूज लेंगे, अगर ये जो आंसर सीट है ये ऑलमोस्ट 16 पेजेस के होंगे। ठीक है, कितने पेजेस के, 16 पेजेस के आंसर सीट होंगे। ठीक है, अगर आप इस पूरे आंसर सीट में आंसर लिख चुके हैं तो आपको लूज की जरूरत है, लूज की रिक्वायरमेंट है, तो लूज लेंगे। तो लूज सीट में यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, लूज सीट में यहां पर लिखना है +1। अगर एक लूज सीट लिए और भी एक लिए तो और भी फिर से लिखना है +1, फिर से एक लिए तो फिर से लिखना है क्या, +1। ठीक है, जितना लूज सीट लेंगे उस तरह से +1 आपको करते रहना है। और यहां पर आपको आपका जो है इन्विजिलेटर का क्या होगा, साइन होगा, सिग्नेचर होगा। ठीक है, इन्विजिलेटर यहां पर अगर सिग्नेचर नहीं किए तो लूज बेकार, आपका जो भी लूज सीट लेंगे वो बेकार है। ठीक है,
देखिए ये बच्चा जो है एक भी लूज नहीं लिया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नील। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होगा, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होगा। ठीक है, अच्छा अब जो भी लूज लेंगे, लूज सीट, ठीक है, मान लीजिए ये लूज सीट है आपका, लूज सीट में इन्विजिलेटर का सिग्नेचर होना जरूरी है। लूज सीट में आप रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कीजिएगा, रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर क्या कीजिएगा, फिल कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पे इन्विजिलेटर का सिग्नेचर आप लीजिएगा। ठीक है, और क्या लूज सीट में लिखिएगा L1 यानी सीरियल नंबर बैठाइएगा, L2, L3। क्लियर? इससे क्या होगा, आपको ये लूज सीट बांधने में दिक्कत नहीं होंगे, टेंशन नहीं होगा, टाइम कम होगा, उस वक्त टेंशन होगा कौन सा लूज सीट पहले होगा कौन सा बाद में होगा, तो आपको सोचना पड़ेगा। अगर आप सीरियल नंबर बैठा देंगे तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बस आप इसको L1, L2, L3 को देख करके आप समझ जाएगा। इसके अलावा तो मान लेते हैं ये हमारा पेज है। ठीक है, इसमें हमको क्या करना है, आंसर लिखना है। तो आंसर जो है आपको सीरियल वाइज लिखना है। ठीक है, ऑर्डर मेंटेन करना है। अगर ऑर्डर मेंटेन नहीं करेंगे तो एग्जामिनर जो है वो परेशान हो जाएंगे, उसको चेक करने में आपका आंसर से दिक्कत होंगे, तो उसको गुस्सा आएंगे और आपका मार्क्स कम करके देगा। ठीक है, तो आप ऑर्डर मेंटेन कीजिएगा, सीरियल वाइज आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा, और क्वेश्चन नंबर मेंशन करना है, क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अगर मान लीजिए जो है अगर और में है क्वेश्चन, और वाला सॉल्व करता है तो और भी आपको मेंशन करना है। जैसे मान लीजिए 3.2 क्या और है, ठीक है, तो यहां पे और भी लिख दीजिएगा। इसके बाद यहां पर क्या कीजिएगा, आंसर लिखिएगा। तो आप एक तरफ से पहले एमसीक्यूज फिर एसएक्यूज यानी सीरियल वाइज आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। अगर ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश में रहिएगा कि सीरियल वाइज आंसर करें। ठीक है, अब जब आंसर लिखिएगा, ठीक है, बीच बीच में क्या कीजिएगा, बीच बीच में गैप रखिएगा। आप जो है पेपर बचाने के चक्कर में नहीं रहिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको लूज सीट मिलने वाले हैं, आपको जितना चाहिए उतना मिलेगा। ठीक है, टेंशन नहीं है। तो आप बीच में क्या कीजिएगा, गैप छोड़िएगा, मतलब गैप लिखिएगा। इससे क्या होगा बोलिए, इससे ये होगा कि अगर कोई चीज आप भूल जाते हैं, ठीक है, तो आप नीचे वाले लाइन पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नीचे वाले लाइन पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मान लिया कि एक आंसर आपका जो है, एक आंसर जो आपका कंप्लीट हो गया, एक आंसर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो दूसरा आंसर जब लिखिएगा आप थोड़ा सा गैप छोड़ करके लिखिएगा, यहां से लिखिएगा। ठीक है, फिर तीसरा आंसर जो लिखिएगा गैप छोड़ के लिखिएगा। इससे देखने में भी अच्छा लगता है, और एक फायदा होगा, एक बेनिफिट ये होगा कि मान लीजिए कि बाद में कोई पॉइंट आपको याद आया तो वो यहां पर आप आराम से लिख सकते हैं, यहां पर आप आराम से लिख सकते हैं, टेंशन नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए कि एक बच्चा जो है यहां पर आंसर शुरू किया और लिखते जगह नहीं है, तो आप उसको क्या करना है, उसको यहां पर लिख देना PTO। लेकिन हर एक पेज में PTO नहीं लिखना है। किस पेज में लिखना है, सिर्फ फ्रंट पेज में लिखना है, जिसको पलटना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन यहां पर PTO नहीं लिखना है, यहां पर PTO नहीं लिखना है। ठीक है, इस पेज में आप PTO लिख सकते हैं। अगर यहां पर क्वेश्चन का आंसर लिखते आपको नेक्स्ट पेज में जाना है तभी लिखना है PTO। नेक्स्ट पेज में अगर जाना है तो लिखना, नहीं तो नहीं लिखना है। और इस पेज में PTO नहीं लिखना है, क्योंकि इस पेज से इस पेज में आ ही जाएगा। क्लियर है? तो आपको अगर पेज देखते हैं कि पेज पलटना पड़ता है तब PTO लिखिएगा, नहीं तो नहीं लिखना है। ठीक है, इसके बाद मान लेते हैं कि आपका जो है आंसर लिखने में कोई आंसर लिखिए, लेकिन आंसर जो है सही नहीं है, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, ऐसे करके एकदम पूरा क्या करता है, गंदा करता है। आपको इस तरह से काटना नहीं है। मान लिया आंसर आपका रॉन्ग हो गया, ठीक है, आपका आंसर रॉन्ग हो गया, तो ऐसे करके आपको काट देना है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट चीज, आपको पेज में मार्जिन रखना है। ठीक है, स्केल लेके जाइएगा, 2-4 पेन, आपको बड़ा स्केल लेके जाना है, आपको क्या करना है, मार्जिन रखना है। मार्जिन जरूरी है। ठीक है, अगर मार्जिन नहीं रखेंगे तो आपका पेज में यहां पर होल होगा, जो आंसर शीट होगा। ठीक है, तो जब आंसर शीट को बांधेंगे तो यहां पर जो है, यहां पर जब बांधेंगे तो अगर यहां पर क्वेश्चन नंबर है तो फट जाएगा। ठीक है, समझ में नहीं आएगा कि कितना जो है क्वेश्चन नंबर है, किस क्वेश्चन का आंसर लिखे, समझ में नहीं आएगा। इसलिए आप मार्जिन रखिएगा, मार्जिन के बाहर, मार्जिन को छोड़ करके आंसर लिखिएगा। ठीक है, देखने में भी अच्छा लगेगा, सुंदर होगा, टीचर भी इंप्रेस होगा। ठीक है, और इसका एक और बेनिफिट है कि बहुत सारे आंसर शीट एक साथ बांधा जाता है, अगर बांधेंगे तो कहीं पर फट सकता है, तो साइड फट जाने से आपका आंसर जो है समझ में नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए मार्जिन रखना जरूरी है, और देखने में भी सुंदर लगता है, टीचर भी इंप्रेस होगा। और आपको एग्जाम में 2-4 पेन लेके जाना है। आप क्या कीजिएगा, हेडिंग बनाइएगा, जो भी आंसर लिखिएगा क्या कीजिएगा, हेडिंग बनाइएगा। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है एग्जाम में आ गया है कैलोरीफिक वैल्यू, तो कैलोरीफिक वैल्यू को क्या कीजिएगा, हेडिंग बनाइएगा। कैलोरीफिक वैल्यू को क्या कीजिएगा, हेडिंग बनाइएगा। ब्लैक पेन से बना सकते हैं, इसके बाद कॉलम देके लिखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, ब्लैक पेन से हेडिंग बनाइएगा, ब्लू पेन से लिखिएगा, ब्लैक पेन से हेडिंग बनाइएगा, ब्लू पेन से लिखिएगा, या फिर आप एक ही पेन यूज कर सकते हैं,
ठीक है, इससे टीचर इंप्रेस होगा और कैलोरी वैल्यू देख करके समझ जाएगा कि हाँ कैलोरी वैल्यू को लिखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट देख कर समझ जाएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लिखा है। इससे क्या होगा, अगर आंसर आपका थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो भी टीचर मार्क्स दे देगा, क्योंकि यहाँ पर हेडिंग में क्या है, कैलोरिफिक वैल्यू है, मतलब यहाँ पर बच्चों को वो परख लेता है कि बच्चा स्मार्ट है। ठीक है, तो आपको स्मार्ट बनना है। ठीक है, इससे आपको मार्क्स क्या होगा, ज्यादा मिलेगा। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट बात, आप जो एडमिट कार्ड और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेके जाइएगा उसको याद करके फिर रिटर्न घर लेके आइएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसको छोड़ के आ गए, नेक्स्ट डे प्रॉब्लम हो जाएगी। और इससे बेहतर ये है कि आप ये दोनों को अच्छी तरह से कलर जेरक्स कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, कलर जेरक्स। ठीक है, और आपको एग्जाम में टाइम को अच्छी तरह से मैनेज करना है। आप वॉच लेके जाइएगा, स्मार्ट वॉच लेके नहीं जा सकते हैं, स्मार्ट वॉच बिल्कुल अलाउ नहीं है। ठीक है, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच। और एक इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे क्या करता है, व्हाट्सएप के थ्रू अपने फ्रेंड को छुप के मोबाइल ले जाता है, व्हाट्सएप के थ्रू जो है फ्रेंड को क्वेश्चन को शेयर करता है। तो देखिएगा क्वेश्चन पेपर में जगह जगह क्या है, जो है QR कोड है। अगर आप व्हाट्सएप करेंगे तो क्वेश्चन नंबर होता है, ठीक है, यानी बुकलेट नंबर होता है, वो स्कैन होगा और आपको पकड़ लेगा, क्योंकि वो QR कोड में आपका बुकलेट नंबर होगा। ठीक है, तो व्हाट्सएप वगैरह आपको बिल्कुल नहीं करना है, मोबाइल एकदम बिल्कुल नहीं लेके जाना, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं ले जाना है। अगर पकड़ा गया तो एक्सपेल कर देगा, और पकड़ा तो जाएगा ही कंफर्म। हाँ, आप लोग वाटर बोतल ले जा सकते हैं, इसमें नो डाउट वाटर बोतल ले जा सकते हैं। ठीक है, वॉच भी ले जा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक वॉच ले जा सकते हैं। और वाटर बोतल में अगर स्टिकर है, इसको आपको क्या करना है, निकाल देना है, ये लेके नहीं जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात, वाटर बोतल को क्या कीजिएगा, बेंच के, आप जिस बेंच पे बैठेंगे बेंच के क्या करना है, आपको नीचे रखना है, नीचे। ठीक है, ऊपर अगर रखेंगे, बाई चांस अगर वाटर बोतल के ढक्कन लगाना भूल गए और वो वाटर बोतल ठोकर लगा के गिर जाए तो आपका आंसर शीट क्या हो जाएगा, आंसर शीट गीला हो जाएगा, इससे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको वाटर बोतल को कहाँ रखना है, नीचे रखना है। और एग्जाम में आपको क्या बनना है, सेल्फिश बनना है, ये बहुत ही जरूरी है, सेल्फिश बनना है। किसी की तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको खुद से मतलब है, कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, वो दोस्त क्या कर रहा है वो क्या कर रहा है। ठीक है, ये बिल्कुल नहीं ध्यान देना है। ठीक है, कॉन्फिडेंट रहना है, और कॉन्फिडेंट आपका जो है लेवल है वो गिरना नहीं चाहिए, वो हाई रहना चाहिए। अगर आप नर्वस हो जाएंगे तो जो आंसर पता है वो भी आप क्या हो जाएंगे, भूल जाएंगे। याद रखिए कि आंसर आपको 3 घंटा 15 मिनट में ही लिखना है। 15 मिनट में अच्छी तरह से पूरे क्वेश्चन पेपर को रीड आउट कर लेना है। ठीक है, जो क्वेश्चन आपको पता है उसको मार्क कर दीजिएगा। ठीक है, जो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आगे मूव कीजिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है उसको 2 बार पढ़ लीजिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू सो मच, उसी ऑल द बेस्ट।